मुझे सर से एक आखिरी सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी रडार पर क्या है सर, बताएं। तो जैसे मैंने कहा था शो के दौरान कि अगर आप नोटिस करेंगे इस समय मार्केट में जो बाइंग है वो एक मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो उसमें चंबल फर्टिलाइजर मेरे को चार्ट पे थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो 537 538 का उसका एक बैंड ऑफ रेजिस्टेंस था। नीचे में अगर आप देखेंगे तो 477 480 का एक सपोर्ट था। वो ऊपर का जो बैंड है वो ब्रेक होता हुआ आपने देखा है। इस समय स्टॉक जो है वो लगभग 543 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो 543 या 540 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 527। ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 580 का रहेगा। टाइम टू होल्ड दिस काउंटर वुड बी एटलीस्ट फॉर 1 वीक। दूसरा काउंटर जो रहेगा वो आरपीजी लाइफ साइंस रहेगा। ओवरऑल हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में जब कभी मार्केट में आप देखेंगे बिकवाली आती है तो एफएमजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आती है। लेकिन ये जो स्टॉक्स है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और लगभग 455 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में स्टॉक ने नया 50 वीक टॉप बनाया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। इस समय 2455 का भाव चल रहा है। मौजूदा स्तर या कोई गिरावट आती है लगभग 2425 के आसपास में मिलता है तो आप वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 2250 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट जो रहेगा वो 2750 का रहेगा। टाइम फ्रेम होल्ड करने का रहेगा लगभग 1 हफ्ते का। बिल्कुल, तो ब्रिजेश सर की दो राय। चंबल फर्टिलाइज़र यहाँ पर 543 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पर 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब आप 37 रुपये ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। 580 रुपये के लक्ष्य के लिए आप चंबल फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं। साथ ही सर की जो दूसरी पिक है वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज, जहाँ पर कि 2453 रुपये का भाव चल रहा है और इसमें आप 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 300 रुपये ऊपर का टारगेट लगा सकते हैं। तो ये दो कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से है। वहीं अविनाश सर की तरफ से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग वो फंडामेंटल कॉल है, यहाँ पर कि स्टॉप लॉसेज नहीं दिए जाते हैं। 213 रुपये की पर इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 330 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लगभग 50% के रिटर्न के लिए आप इसमें निवेशित हो सकते हैं। साथ ही केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये भी अविनाश सर की राय है, 341 रुपये पर आप खरीद सकते हैं 430 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो लगभग आपको 90 रुपये इस काउंटर पर भी अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। ब्रिजेश सर, वैसे तो चलने का समय हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ पीसीजे पर, और एक अपना आउटलुक दे दीजिए सर। स्टॉक स्प्लिट की वजह से काउंटर आज भी अपर सर्किट लगता जा रहा है और काफ़ी समय से इस काउंटर पर अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है। विवेक जी दोबारा रिपीट करेंगे स्टॉक्स कौन सा था? पीसी ज्वेलर। तो पीसी ज्वेलर के बारे में यही कहूंगा, देखिए अगर आप डेली चार्ट देखिए स्टॉक लगभग 5 जून को 44 रुपये 45 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 187 का भाव है। सर्किट पे सर्किट मार रहा है जैसे आपने कहा। और आज के सत्र में 50 वीक हाई भी स्टॉक ने बनाया हुआ है। बाइंग का लेवल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा 180 से और उसके नीचे कोई भी लेवल अगर आता है तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा क्योंकि जब स्टॉक चला हुआ होता है तो उस पर गिरावट की भी संभावना रहती है और जैसे अपर फ्रीज होता है लोअर फ्रीज भी लगने की संभावना होती है। तो 180 बिलो में अगर ये मिलता है तो आप उस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 165। ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं चार्ट वाइज वो लगभग 230 रुपये के निकल के आ रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखें इस चार्ट का तो किसी ज़माने में 2018 में स्टॉक ट्रेड करता था लगभग 550 रुपये के आसपास से। तो आप ये सोच सकते हैं कि 550 से स्टॉक ऑल द वे डाउन टू द लेवल ऑफ 4-5 रुपीज़ फ्रॉम देयर अगेन इट हैज़ बीन रीडेटेड। तो जब कभी भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। 165 का स्टॉप लॉस, 180 के नीचे बाइंग है और 230 का टारगेट मिलेगा। बिल्कुल, तो 230 के टारगेट और 165 के स्टॉप लॉस के साथ पीसीजे में भी बने रह सकते हैं या आप 180 के नीचे खरीद भी सकते हैं। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।